जिंदाबाद, मुकेश सहनी जिंदाबाद। नमस्कार, मैं रणवीर कुमार और आप देख रहे हैं RS ब्लॉग 986। दोस्तों, आज मैं मौजूद हूं मधुबन दीपक कुमार बैरिस्टर, जो कि छात्र राजद के एक प्रभावी नेता हैं, और उनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि आज का जो ये मधुबन विधानसभा किस हालत से गुजर रहा है, क्या दौर गुजर रहा है, और जानने की कोशिश करूंगा क्या होना चाहिए, क्या बदलाव होना चाहिए अपने विधानसभा क्षेत्र में, क्या क्या विकास की कमी रह गई है, क्या क्या अभी तक जो भी अपने यहाँ विकास नहीं हो पाया है उसका कारण क्या है, कमी क्या है, इस विषय पर मैं चर्चा करूंगा। मिलता हूं मैं अपने साथी से। सर, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा शुभ नाम दीपक कुमार बैरिस्टर हैं। सबसे पहले आपके RS ब्लॉग के जितने भी दर्शक हैं सभी को मेरा नमस्कार है छात्र राजद की तरफ से। सर, अभी जो मधुबन का हालात है ये कैसा है? मधुबन का हालात बहुत ही दयनीय है और बद से बदतर हैं। जितनी भी इसकी बात कही जाए वह बद से बदतर है। यहाँ के हालात तो ऐसा है कि मधुबन के नाम से लोग को जो है ना, अब यहाँ की जो स्थिति है, चाहे वह आर्थिक स्थिति देखिए, चाहे यहाँ की क्या कहते हैं, जो भी विकास का स्थिति देखिए, वह बद से बदतर है। पहले यहाँ इसको जब राजद की सरकार थी उस समय पूरे बिहार को जंगल राज कहा जाता था। हजम नहीं हो पा रहा है, इसलिए वह कह रहे हैं कि क्या यह जंगल राज है, जबकि इसी जंगल राज के नाम पर कहने में कह करके उसमें मलाई सत्ता में रहकर मलाई खाया करते थे। ये क्षेत्र का विकास कैसे होगा? यहाँ तो जहां देखिए, जिस सिस्टम में देखिए, भ्रष्टाचार भरा पूरा हुआ है, सबका कमीशन बंधा हुआ है, नीचे से लेकर ऊपर तक के सारा लोग का कमीशन बंधा हुआ है। कहाँ से विकास होगा? जिधर देखिए सड़क का स्थिति देखिए, ब्लॉक का स्थिति देखिए, थाने का स्थिति देखिए, सभी जगह उनके लोग बैठे हुए हैं, करप्ट भरा हुआ है, भ्रष्टाचार भरा हुआ है, तो विकास संभव ही नहीं है, किसी कतई संभव नहीं है। और ये जो 10 साल में, विगत 10 सालों में जो स्थिति मधुबन का हुआ है वह बद से बदतर है, उसका कहना मुश्किल है। जिस तरह से यहाँ आप देख लीजिए ना, आप मधुबन की धरती पे हैं, गांधी चौक पे हैं, हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप सिनेमा हॉल वाला रोड जाइएगा। हमको नहीं लगता है कि आप जा पाइएगा, और जाइएगा तो वहाँ विकास झलकेगा कि किस तरह से मधुबन के सत्ताधारी विधायक यहाँ के जो हैं किस तरह से विकास किए हैं, किस तरह से भाजपा और जदयू की सरकार पूरे बिहार में क्या विकास किए हैं, आपको झलक जाएगा। आपसे मेरा विनम्र आग्रह होगा कि आप सिनेमा हॉल रोड होकर जाइएगा। लेकिन अभी जो राजनीतिक दृष्टि दिखाई देता है कि चारों तरफ विकास की गंगा बही है, चारों तरफ हर जगह हर क्षेत्र में विकास हुआ है, इसके लिए क्या कहेंगे आप? हाँ, विकास हुआ है। किसका विकास हुआ है? कॉरपोरेट का विकास हुआ है, दंगा फसाद का विकास हुआ है, अपराधियों का विकास हुआ है, बलात्कारियों का विकास हुआ है, समाज का विकास नहीं हुआ है। अगर समाज का विकास हुआ होता तो हमको भी बोलने की नौबत नहीं आती। विकास हुआ है, उनके सगा रिश्तेदारों का विकास हुआ है, विकास उनका अपना विकास हुआ है। इस बार का जो राजनीतिक मुद्दा है, इस बार जो चुनाव पुनः आने वाला है 2025 में, इस बार का मुद्दा क्या होगा? देखिए, मुद्दा हमको बताने की जरूरत नहीं है। हमारे नेता जो आदरणीय तेजस्वी जी हैं, 17 महीने उनको समय दिया था जनता यहाँ की, 17 महीने सरकार में रहे हैं, उन्होंने करके दिखाया है। युवाओं के लिए उन्होंने, यहाँ के युवाओं के लिए, जो लोग तालीमी मरकज में काम कर रहे हैं, शिक्षकों के लिए, जो लोग भी थे उनके लिए काम करके रोड मैप तैयार। हमारे नेता के साथ, नेता के पास रोड मैप है, विजन है, मिशन है। उन्होंने दवाई, सिंचाई, पढ़ाई लिखाई की बात करती है, इसलिए हमारे साथ बहुत सारा बात है, इसलिए हमें सरकार में आने की जरूरत है। चारों तरफ अभी लोग परेशान हैं चुनाव में अपने नाम को लेकर के, या काफ़ी कंफ्यूजन है, क्या ऐसी, क्यों ऐसी स्थिति आन पड़ी, ऐसा क्या लगता है? अरे, चुनाव आयोग, हमने उस बंदी के दिन भी आप ही के चैनल पे बोला था कि यह चुनाव आयोग भाजपा की घटक दल बन चुके हैं। आप देखिए ना, मैं प्रश्न पूछता हूं चुनाव आयोग से, जवाब भाजपा के लोग देते हैं, और अब तो शर्म ये आती है कि हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी का भी नाम काट दिया गया वोटर लिस्ट से। और जैसे हमारे नेता तेजस्वी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले कि हमारा नाम कट गया है, देखिए वो चुनाव आयोग क्या करता है, छड़ से फिर आता है और नाम जोड़ देता है। पता नहीं वो चुनाव आयोग है कि व्हाट्सएप का ग्रुप है, जब मन कर रहा है जिसका नाम जोड़ दे रहा है, जिसका मन कर रहा है वो नाम काट दे रहा है। आप इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुत निंदनीय बात है सर। देखिए, जैसे ही हमारे तेजस्वी यादव जी कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों को बीच को अपने बात को रखे हैं, वैसे ही झट व्हाट्सएप ग्रुप की तरह उनका नाम जोड़ दिया गया है। वाह रे चुनाव आयोग, वाह रे भ्रष्टाचार सरकार। इस पर तो कहने की कोई मुद्दे नहीं बनता है भाई, ये भ्रष्टाचार तो एकदम हो चुका है। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा शुभ नाम ज्ञान प्रकाश कुमार यादव हुआ, मधुबन का छात्र राजद का प्रखंड अध्यक्ष हूँ मैं। ठीक है सर, आपका शुभ नाम? सर जियाउल रहमान।
आप कुछ कहना चाहेंगे? अभी की जो परिस्थिति बन रही है, अभी का जो माहौल बन रहा है, अभी काफ़ी शोचनीय माहौल है, इस माहौल के बारे में क्या कहेंगे? कुछ दो शब्द। कहने के लिए बहुत कुछ है। अब आप सवाल कीजिएगा सीबीआई ईडी से, जवाब देंगे भाजपा के लोग। सवाल कीजिएगा चुनाव आयोग से, जवाब देंगे भाजपा के लोग। सवाल कीजिएगा सरकार से, जवाब देंगे भाजपा के लोग। क्या हालत बना रखा है इन लोगों ने देश का। और भ्रष्टाचार का बात ही मत कीजिए। और आपको विकास देखना है, मधुबन में विकास तो पूरा पागल हो चुका है। आपको देखना है, अभी आधे घंटे पहले बारिश छुट्टी है, आप सिनेमा हॉल रोड चले जाइए, गांधी चौक चले जाइए, मलंग चौक चले जाइए, जहाँ मंत्री जी का मार्केट है, आप वहाँ चले जाइए। स्वयं समझ में आ जाएगा आपको कि विकास मधुबन में पूरा पागल हो गया। चलिए, यानी धरातल पर विकास नहीं हुआ है। ठेंगा के बराबर। वो विनाश को ही विकास समझ रहे हैं। सीधे तौर पर पत्रकार महोदय इस बात को समझिए कि वो विनाश को ही विकास समझ रहे हैं। सीधी सी बात है। तो इस बार का क्या माहौल होने वाला है? इस बार का क्या माहौल होगा? इस बार का माहौल पूरा फिक्स है। 2025 में तेजस्वी जी की सरकार आएगी तो आएगी, ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए। तो अभी कुछ कहना चाहेंगे? अभी कि आप लोग युवा हैं, अभी अपनी युवा शक्ति का परिचय देते हुए कुछ बोलना चाहेंगे? घूम रहे हैं गधे भी, कुछ घूम रहे हैं गधे भी शेर के खाल में, और शेर जैसा हिम्मत है लालू प्रसाद के लाल में। अभी हम मिलना चाहते हैं। सर, आपका शुभ नाम? सर, मेरा नाम धनंजय कुमार यादव हुआ और वर्तमान में कृष्णनगर पंचायत का हम सरपंच हुए। अभी का जो माहौल है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अभी के माहौल तो यही है से, अभी के माहौल में जो है से जनप्रतिनिधि जो भी है, जितने पद पे हैं, अभी के सरकार में वो मान सम्मान नहीं मिलता है। जैसे प्रशासन जो है भ्रष्टाचार जो इतना ना गंदगी फैला दिया, ये चलते से सांसद और विधायक जो भी लोग हो उस पर जहाँ के हो वो लोग करप्शन पर करप्शन उठाते हैं। आज तो मान के छोटा जनप्रतिनिधि यदि माने कई जगह पर जाने में मान सम्मान नहीं मिलता है, कुर्सी नहीं मिलता है, जब विधायक के जब उठ जाता है तो इसका क्या बात है? जिसमें हाँ, बिहार में कोई सुरक्षित नहीं है। यहाँ तो विधायकों का कुटाई हो रहा है। यहाँ जिसका भी देख रहे हैं तो सभी का सभी असुरक्षित हैं। हर जगह लोग असुरक्षित महसूस हो रहा है। विधायक का जो है ना, एम्स में जा रहे हैं, विधायक का जबरदस्ती कुटाई कर दिया जा रहा है। उनके साथ भी मोटा मोटी 24 घंटा उनको पीएमसीएच में बंद करके कुटाई किया गया था। यही तो है भाजपा की सरकार, निकम्मी सरकार। अब देख रहे हैं शिक्षा व्यवस्था कैसी है? शिक्षा व्यवस्था तो इस सरकार के इतना घटिया तो कोई नहीं है। पेपर लीक हो सारा जाना, विद्यालय भोजनालय बन के रह गया है। अच्छा, छात्रों के साथ इस सरकार में कितना बड़ा इंसाफ होता है, ये बताइए। इंसाफ छात्रों के साथ इंसाफ कहाँ हो रहा है? आप पूरा ना इंसाफी हो रहा है। अगर छात्र के साथ इंसाफ होता तो पत्रकार महोदय, आप जिस वक्त ग्रेजुएशन किए होइएगा, ईमानदारी से आप ही बोल दीजिए कितना रुपया लगा होगा। आज चले जाइए 4000 रुपया एडमिशन का चार्ज, 3000 रुपया रजिस्ट्रेशन का चार्ज, तो फिर ये चार्ज वो चार्ज करके आपको बहुत लोग तो छोड़ दे रहा है। ग्रेजुएशन लास्ट कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, कहाँ से होगा? जबकि एजुकेशन हमारा फंडामेंटल राइट है। हमको सरकार को शिक्षा फ्री में देना चाहिए, लेकिन शिक्षा जो है ना बाजारीकरण हो गया है। शिक्षा बाजार में मिल रहा है, खरीदा जा रहा है उसको। लगातार पेपर लीक वगैरह बहुत सारे मामले हैं बिहार में। जो युवाओं की एक बहुत बड़ी आवाज़ है, वो चाहते हैं कि बिहार में शिक्षा जो फंडामेंटल राइट्स है वो इन्हें मिले। फंडामेंटल राइट है नहीं, शिक्षा, स्वास्थ्य और हमारी सुरक्षा, ये हमारे फंडामेंटल राइट, इसको हर हाल में हमको फ्री में मिलना चाहिए। और ये इसका इसी सब का बाजारीकरण हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा क्या है इनका मुद्दा, क्या है इनकी सोच, क्या है इनका विचार। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जिंदाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।